तो हेलो जी, आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। तो कैसे हैं आप? तो बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो हमारी सुबह सुबह जो है मेरी फिर क्यारियों में किचन गार्डन में जाने की तैयारी हो गई है। तो मैंने जो है कल किचन गार्डन में इतने सारे प्याज तो लगा लिए थे, फिर लेकिन थोड़े से फिर और किसी ने दे दिए मेरे को ना। तो मैंने सोचा कि क्यों वेस्ट जाने देने अगर किसी ने दिए हैं। तो मैं सोच रही हूँ जी, ये मूली माली जो है ना 3-4 इनको निकाल कर, ये सरसों है देसी, इसको निकाल कर तो यहाँ पर लगाऊंगी। मैं दिखाती हूँ आपको। वो ये मूली वाली लाइन है, इसको निकाल देती हूँ। ये साथ में जो सरसों फूली हुई ये, और आम के नीचे थोड़ी सी और दे दी है मेरे को। देखो कितने सारे हैं। तो फिर मैंने बोला क्यों जाने देने हैं, तो चलो फिर पहले मैं लगा लेती हूँ। मैं क्यारी ना जो है साफ कर दी है। तो इसमें ना मैंने जो पालक थोड़ा था, एक क्यारी तो खाली थी, तो इसमें ना मैंने अब प्याज लगानी है। तो ये प्याज मैं लेकर आई हूँ। तो प्याज की उरी ये देखो। तो ये होते हैं प्याज, ये देखो, ये प्याज होते हैं। तो फिर मैंने इसके देखो पीछे पीछे से कितने मोटे मोटे हैं इसके। तो मैं इसको लगा लेती हूँ अब ना। तो ये देखो, तो भी काम तो करना पड़ेगा। काम कर कर अगर थोड़ा थोड़ा भी हम करें तभी होता है। ऐसे बैठकर तो कुछ बनना नहीं है। तो ऐसे है कि थोड़ा बहुत अपने घर का भी हो जाए तो अच्छी बात होती है। जैसे मैंने, जगह तो ज्यादा नहीं है, आपके साथ आपने देखी है कितनी का क्यारी है, पर लेकिन इसमें मैंने सब कुछ जो है उगा लिया है। मूली वगैरह हमने बहुत थी, इतनी सारी उखा ली। तो अब देखो कितनी अच्छी जापानी शर्मा लगी हुई है, बेहन है, पालक है। तो अब मैंने सोचा कि थोड़ा सा प्याज लगा लेते हैं। चलो, तो ऐसे है कि थोड़ा सा प्याज जो है कितना हो जाता है आपको पता ही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, किसने बीज दिया था वो बोलते लगा लो, तो मैंने सोचा चलो इतनी क्यारी बेली कर कर लगा लेती हूँ। जहां जहां जगह है वहां वहां लगा लूंगी। तो थोड़ी सी मेहनती लगती है और क्या है। तो चलो खाने के लिए हो जाएंगे। और इसके नीचे ना देखो कितना बड़ा बड़ा प्याज है, ये देखो। तो ये लाल प्याज है। तो मैंने बोला चलो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं। तो ये है, थोड़ी अब 2-3 दिन से धूप निकल रही है ना, तो थोड़ी ठंड भी कम हो गई है। नहीं तो पहले तो ठंड बहुत थी। तो इस टाइम तो हाथ नहीं लगाया जाता था। 2-3 दिन से काफी अच्छी धूप भी निकली है, ठंड भी कम है। तो चलो, 2-3 दिन से रखी हुई थी मैंने ना ये। तो फिर मैंने सोचा अब लगा ही लेती। तो ऐसे रखी रखी भी ज्यादा टाइम नहीं ना रख सकते, फिर सूख जाती है। तो मैंने लगा लिया। तो मैंने ऐसे ना, पहले ऐसे ना, इससे ऐसे कुल जैसे ना होती ना, ऐसे निकालनी है आपने। बस उसके बीच में रखते जाना है, ऊपर से मिट्टी दे देनी, इतना सा सारा काम है। तो हो जाते हैं प्याज खाने के लिए जी। अगर थोड़ी सी, पहले तो मैं सारे लगाती थी प्याज पर, लेकिन अब थोड़ा साग सूग भी इस टाइम हम साग जो है ना निकाल देते हैं सारा। तो निकाल कर फिर इसमें बीज देते थे प्याज पर, लेकिन मैंने बोला इतना क्यों निकालना, रहने दो। होता है अपने घर में कोई भी चीज हो तो काम आ ही जाती है। जे मैंने अभी प्याज निकाल दिया तो थोड़ा बहुत तो काम होता है ना। अभी मैंने लगा दिया तो फिर इसका थोड़ा बहुत तो चलो खाने के लिए हो ही जाता है ना। तो फिर मैंने अभी जापानी शर्मा जो उसको रहने दिया, तो साग वगैरह बन जाता है। तो जो प्याज है बस अब जनवरी में लगेंगे, फरवरी में भी लगाते हैं, पर लेकिन इतना लेट लगाने से ये होता है इसमें डंठल नहीं पड़ते।
जे अगर आपने जल्दी लगा दिए तो इसमें ऊपर ना प्याज के डंडल जैसे निकल आता है, फूल जैसा। तो फूल निकल आए तो समझो प्याज खराब है, फिर तो हो गया। तो इस करके लेट लगाओ तो फूल नहीं निकलता है, और अब कोरा वगैरह भी नहीं पड़ेगा, इससे प्याज खराब भी नहीं होंगे। तो इस कर कर फिर मैंने बोला अभी लगा ही देती हूँ, टाइम तो है अभी वगैरह। तो चलो जी, ये हमारा थोड़ा बहुत करी मेहनत तो हो जाता है, नहीं करो तो कुछ भी नहीं है, तो करने से ही है ना, मेहनत करो तो सब कुछ हो जाता है। तो इस करके अपने हाथ पांव जी हिलाते रहना चाहिए, हाथ पांव हिलाना बहुत जरूरी है। कितने दिन हो गए मैंने ऐसे काम नहीं ना किया, तो मेरे कभी पाँव में दर्द, तो कभी कुछ में, मुझे समझ तो आ गया था कि ये कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बस यही है क्योंकि मैंने पहले काम करती थी फिर बंद कर दिया। एकदम से आप कोई भी चीज है उसको ना करो तो दिक्कतें आती हैं। सो ऑपरेशन के बाद तो फिर थोड़े दिन तो चलो बंद करना था, पर लेकिन जो मैं रूटीन मेरा पहले का था वो बंद हो गया ना मेरा, तो उससे फिर मुझे दिक्कतें भी आने लगी। आज देखो मेरा, रात को मैंने थैली ली पानी वाली, तो आज मेरे पैरों में भी दर्द नहीं है, ना टांगों में, ना कहीं। तो थोड़ी बहुत जो होते हैं ना घरेलू नुस्खे भी करने चाहिए, तो इससे भी कई बीमारियां ठीक होती हैं। तो इतने तो मेरे लग गए, तो अगर हो सका तो बीज में और ले लूंगी उससे, तो मैंने लगा ही लेना अब सारा। अगर है तो लगा लेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है भाई, काम करना तो अपने घर का प्याज हरा, जैसे कि हरे प्याज की सब्जी बनाओ आप, इसमें मैंने स्प्रे नहीं करनी, कुछ नहीं, देसी चीज। बाजार की तो हर चीज आजकल डुप्लीकेट ही आ रही है। अपने घर की चीज और बाहर की चीज में देखना कितना अंतर होता है। तो ऐसी बात है भाई, अपने घर में जो है काम करो, प्यार होते हैं ना। जिंदगी में काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, खाने नहीं दे, पीने नहीं देगी, सोने नहीं देगी। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, सोने नहीं देगी, खाने नहीं। दुनिया ने क्या बोलना, ये तो अपने राही है, तुम जिन्ना कर लो ना, ठीक। ये मेरा प्याज लग रहा है, मेहनती है, अगर आप मेहनत कर लो तो ठीक है, मैं तो हर कुछ मेहनत होती है। तो थोड़ी है ना जगह सख्त हो जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ना धूप वगैरह लगती नहीं है, तो धूप है जरा देर से लगती है, अगले मंथ से लगेंगी 2 महीने के बाद, क्योंकि गर्मी में सूरज इधर आ जाता है ना सामने, तब धूप लगती है, आजकल नहीं। तो चलो नहीं लगती तो क्या हुआ, हमने प्याज लगाने हैं लगा देने हैं प्याज, इसको पानी भी नहीं देना अभी मैंने, अपने आप ही लग जाएंगे, क्योंकि इधर गीला ही बहुत है। तो कैसे है भाई, क्या करें, अच्छा अच्छा काम करो। ये देखो, मुझे तो भाई बहुत खुशी होती है जब मेरे घर में कोई चीज अपने बाग बगीचे में होती है ना, इसमें किचन गार्डन हो, तो जितनी खुशी मुझे होती है अपनी चीज खाने का, तो फिर इस करके मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चीजें लगानी। खेती बाड़ी, आई लव खेती बाड़ी, बहुत पसंद है मुझे खेती बाड़ी करना, पर भगवान ने उतनी मुझे जमीन ही नहीं दी, तो मैं क्या करूं।
जी अगर खेती पसंद है तो भगवान ने जमीन ही नहीं देखने में। मैं तो चाहती थी कि हर चीज अपने घर की उगाऊं, मेथी, सौंफ, हर चीज, प्याज, लहसुन, अदरक। नौकरी नाकरी क्या करनी, पर अपने घर में बहुत होता भी काम जी अगर करो तो। ये देखो ये कितना अच्छी तरह लग रहा है। थोड़ी सी बचेगी उधर, मैंने वो वैसे लगा देनी है। तो अब मैंने फोन उसको भी करना है, थोड़ी सी खा ले। जे होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हरे कृष्णा, फिर जय श्री राम। नहीं होगी तो हो मिल गए तो ठीक है। तो इतनी तो उससे क्यारी में लगी सारी। तो मैं ये लगा रही हूँ भाई प्याज बैठकर है। उल्ली ये सब कुछ देखें कि सारा ना तो मेरी इतनी क्यारी हो गई है। तो बस ये थोड़ी सी रही है मेरे को, इतनी क्यारी मैंने लगा ली है। तो सुबह मैं 10 बजे लग पड़ी थी क्यारियां साफ करने को, तो इतनी तो लगी हुई। ये देखो, तो थोड़ा अगर और साफ करनी पड़ी तो एक आधी तो मैंने कर देनी है। हमने अब कौन सा इधर जो भी शर्मा आए तो वैसे वैसे फूल गई है, तो जो फूली शर्मा है मैंने निकाल देनी है। थोड़ी सी बीज के लिए रहने देनी है बीच बीच में, इसके उसके लिए बीज के लिए रहने देनी शर्मा। जो देसी शर्मा है ना वो बीज के लिए रहने देनी है थोड़ी सी, तो बाकी तो मैंने फिर निकाल ही देनी है साथ साथ। जी अगर मिल गया बीज तो लगा लेना। तो प्याज थोड़ा सा और बीच बीच में ब्रेक बहुत है तो लग जाते हैं ब्रेक भी है। हाँ नहीं लगा था। नंबर तो नहीं गलत लग गया। यही है मम्मी दे पर ये भी नहीं बोल दे होगा नंबर मौजूद है नहीं, फिर मैं आखिर गलत ला गया दी 0900 ला दी। चलो देखते हैं। अच्छा पंजाब का होना मैंने लगता है ना, पंजाब का होगा। कल आदमी हुआ था डरी जावे टीना दिखी क्या जियां जिया टीन धुप्पा जो पटाका कर दी है ना। आहो ये तो सानू तो चल पता लगी है भी क्या कहते टीन हो जाती है सर्दियां चकड़ी जाती है, धुप लगे तो टक करिए बजदी। कल आदमी सोए तो सोचे भी क्या है। एक ले लेते हैं। देखो जी मेरी उरी तो पूरी लग गई है। तो फिलहाल मैं जो कूड़ा काड़ा ना ये सारा इसको उठा लेती हूँ। तो थोड़ी देर खाना खूना खाकर उसके बाद फिर बाकी है। ये देखो मेरी ये क्यारी भी है। तो ये जो क्यारी है ना ये ये बैंगन वाली क्यारी ये, तो ये मैंने करनी है अभी ना।
तो चलो फिर पहले खाना वगैरह खाना मैंने, क्योंकि मैं तो मिट्टी सारी पैरों से अंदर जाती है कमरों में, तो पहले इसको साफ कर लेती हूँ। देखो कितना कूड़ा निकला, सारा कूड़ा ही कूड़ा है। तो चलो चलो तो फिर लंच कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे लंच में आज क्या क्या बना है। तो टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो 1:30 बजने वाला है। तो फिर सबसे पहले लंच कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा ब्रेक लेकर रेस्ट कर कर फिर लगानी मैंने। तो आज का लंच है जी, चने की दाल है, तो चटनी है और चावल है, दाल है और आलू गोभी की सब्जी है और चावल चटनी है। तो चलो फिर हम टेस्टी टेस्टी लंच कर लेते हैं, साथ में चपाती भी है। तो टेस्टी टेस्टी लंच कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलती हूँ आपको। तो जी फिर लंच करने के बाद फिर मैं दोबारा वापस थोड़ी देर रेस्ट कर कर फिर मैं क्यारियों में आ गई हूँ। तो रेस्ट भी कर लिया मैंने थोड़ी देर, तो अब जो जितना बचा है उसको लगाना है। तो चलो चलती हूँ। तो चलो फिर मेरी क्यारी तो पूरी हो गई है, बाकी दूसरे ब्लॉक में आएगा जो रह गया। तो अब मैं नहा लेती हूँ। तो चलो फिर मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर देना आप सभी को। तो आप सभी को मेरी राम राम। तो चलो फिर मैं नहा लेती हूँ। राम राम जी।